12 आवर्स, इट्स बिन 12 आवर्स। और अब जाके शायद मैं वर्ड्स में पुट इन कर सकूं, एक वीडियो बना सकूं जो तुम्हें ऑलरेडी पता है और कॉन्टेक्स्ट थंबनेल से पता पड़ ही गया है। 12 मई 1143, ये वो टाइम है जहाँ पे काफियों का तो डर ही खत्म हो गया है। वो डर जो हर एक टेस्ट में लगा रहता था कि कहीं इस टेस्ट के बाद में वो पोस्ट तो ना आ जाए, कहीं इस टेस्ट के बाद वो पोस्ट तो नहीं आ जाएगी। सडनली व्हाइट बैकग्राउंड कलर और उसके ऊपर ब्लैक टेक्स्ट बिकेम अ न्यू हार्ट अटैक फॉर सारे ही इंडियन टेस्ट क्रिकेट फैंस। वो एक कहावत नहीं है कि वक्त को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हमने आईपीएल से निकाल के इनको वक्त क्या दिया, वक्त ने हमारी ले ली। पहले 7 मई को रोहित और फिर ठीक 5 दिन बाद 12 मई को विराट कोहली। ये जो जर्सी मैंने खरीदी है कोहली भाई, ये उसी मैच से खरीदी थी जो बैंगलोर में अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था। उसके बाद से आज निकली है। जब खरीदी थी उस टाइम पे दिमाग में था कि इंग्लैंड की वीडियोस में काम बहुत आएगी, लेकिन ऐसे काम आएगी ये नहीं सोचा था। तुम्हें याद है वो T20 का जब दौर चला था 2007 के बाद में T20 आया था और उसके बाद 2010 में वो लीग्स वगैरह आने लग गई थी। उस टाइम पे सबको लग रहा था कि भाई अब इतनी लीग्स आ गई हैं तो शायद से टेस्ट क्रिकेट को खतरा हो सकता है। अब नहीं देखेंगे लोग, जब फास्टर फॉर्मेट आ चुका है तो कोई क्यों ही 5 दिन का एक टेस्ट मैच देखना चाहेगा। लेकिन जैसे ये नहीं पता था कि 12 मई वो दिन होगा, वैसे ही उस दिन नहीं पता था कि यूवी पाई के रिप्लेसमेंट में आया हुआ ये लड़का 2011 में नहीं 2025 के अंदर वो सिचुएशन ला खड़ी करेगा कि अब शायद से काफियों का टेस्ट क्रिकेट से हो चुका है। कोहली भाई, लाइफ केम अ फुल सर्कल टू यू। लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैप्टन करते हुए वाइड्स में रिटायर हुए हो, पर हम फैंस का क्या, वो 100th मैच का जो गार्ड ऑफ ऑनर आपको रोहित भाई ने ही दिलाया था, हमें क्या पता था। रोको का फेयरवेल बस वही था लास्ट। एक तो मौका दे देते यार, एक फेयरवेल मैच अपने लिए नहीं तो हम फैंस के लिए ही खेल लो, कि हम ताकि आपको दिखा सकें, आपको उस तरीके से कंधे पे बैठा सकें कि हम कितना एक्चुअल में प्यार करते हैं आपसे। एक ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले वादा करके गए थे कि 10 के रन्स बनाने मेरे को अपने पूरे टेस्ट करियर में, और दूसरे रिसेंटली ही एक ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद एक रणजी मैच भी खेला, और तो और अगले महीने में एक पॉडकास्ट में ये तक कह दिया, डोंट गेट नर्वस, आई एम नॉट अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट, और मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। नर्वस कोहली भाई, नर्वस आपके कहने पे हम लोग नर्वस नहीं हुए थे, और इससे बेटर तो हम तभी थे जब एक्चुअल में नर्वस थे, क्योंकि 9230 ना तो पहला वाला वादा पूरा करा है और दूसरा वाला तो तोड़ ही दिया है। मुझे एक बात बताओ, जा तो रिटायरमेंट के बाद भी इंग्लैंड ही रहे हो ना, हम ले जा रहे थे ना कोहली भाई, स्क्वाड में ले जाते, प्लेइंग 11 में भी खिलाते। ये ना मुझे क्यों पता नहीं, ये काफी फोर्स्ड रिटायरमेंट ही लग रहा है। पहले हमारे प्यारे से रोहित भाई, जिन्होंने भी रणजी खेला था, सपने दिखाए थे, जतिन सप्रू को भी बोला था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक स्टोरी लिटरली जो 24 घंटे में चली जाती है भाई, उससे रिटायर हो रहे हैं हमारे लेजेंड्स। ना पोस्ट, ना कोई हवा, ना कोई फेयरवेल मैच, फिर क्या हो गया ये जीजी एरा में ऐसा भी कुछ देखना पड़ जाएगा, ये तो नहीं सोचा था। गली रखूं या तीसरा रखूं? एक हाथ की पट्टी में फेंक बच्चे बोल। ये रहता वाच लड़ेगा 3 है। ले ले क्या पता इनके 30 या भागवा एक और में। जीजी एरा से याद आया कि रिपोर्ट्स तो खैर ये भी आ रही थी कि जीजी वांटेड न्यू फेसेस अगली WTC साइकिल के लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जब सचिन पाजी रिटायर हुए थे तो उस टाइम पे विराट ऑलरेडी सेट हो चुका, रोहित भी जा चुका है और कोहली भाई भी जा चुके हैं। इंडियन टीम ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा नाम हो जो अवे मैचेस के अंदर बहुत बढ़िया जिता दे। वे छोड़ो, होम के ऊपर ही हालत खराब हो रखी है। अभी हम न्यूजीलैंड से सीरीज हार के आ रहे हैं, तो फोर्ज रिटायरमेंट है या फिर ये भाईचारे में है कि तू चल रोहित, मैं आता हूँ पीछे पीछे। यार वो पूरा लेजेंडरी स्लिप कॉर्डन, वो सब एक एक करके जा चुके हैं। तुम विकेट कीपर को मिला लो, सामने बॉलिंग एंड के ऊपर अश्विन अन्ना को भी मिला लो, तो रहाने, पुज्जी, आई नो ऑफिशियल नहीं है, बट अब जब ये जा चुके हैं, फ्रेश फेसेस की बात हो ही रही है, तो मुझे नहीं लगता कि रहाने पुज्जी आने वाले हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि थोड़ी हवा ठंडी हो, बाजार जो ये इतना गर्म हो रखा है वो थोड़ा सा नीचे आए, तो पुज्जी भाई, रहाने भाई के भाई आता ही होगा पीछे पीछे रिटायरमेंट। उनके जस्ट बगल में खड़े हुए गार्डन के मास्टर और विराट कोहली
बेन स्टोक्स। जून में क्या देखें हम, जिस इंग्लैंड सीरीज के लिए इतने एक्साइटेड थे, अब उतना ही मन नहीं कर रहा है उसको देखने का। हमारे पास रोहित कोहली नहीं है, हमारे रोको जा चुके हैं, तो उनके पास में ब्रॉड और एंडरसन नहीं है। बाय द वे उन दोनों को प्रॉपर फेयरवेल मिला था। ये हमारे ही लेजेंड्स को पता नहीं क्या नजर लगी, एक एक करके हर एक आइकॉन को बीजीटी खाया जा रहा है। पहले धोनी को ले गया, जिनका भी लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में था बीजीटी के ठीक बाद वो रिटायरमेंट आया था, फिर आया रोहित का, और अब कोहली भाई का। तीनों का लास्ट मैच पीजीटी के बाद था। आई नो मैं अभी फोर्स रिटायरमेंट की बात कर ही रहा था, और दिल्ली के कोच ने ये बोल भी दिया है कि उन्होंने अभी ही रिसेंटली कुछ टाइम पहले बात करी है विराट कोहली से कि वो क्या करना चाहते हैं इंग्लैंड के टूर पे। जब कहा भी है कि 2 इंडिया के मैचेस खेल के भर 3-3, 4-4, 5-5 शतक जड़ने का प्लान है इंग्लैंड सीरीज में। तो जब एक प्लेयर का माइंडसेट ही वो शतक वाला है, इतना अग्रेसिव अभी से चल रहा है, जब उस मैच को होने में 1 महीना पड़ा हुआ है, और वो प्लेयर रिटायरमेंट ले ले, मैं मान ही नहीं सकता यार कि ये फोर्स रिटायरमेंट नहीं है। अब इसमें भले ही जीजी का उतना रोल हो भी या ना, हो सकता है ना भी हो, लेकिन कुछ तो बात है जो अंदर रह गई है, बाहर आई नहीं है। जैसे पिछली बार वो वाइट बॉल की जब कैप्टेंसी दी थी, तब जो ड्रामा हुआ था वो हमने सबने देखा ही है। एक बात कुछ बोली गई है, पीछे से कोई कुछ और बोल रहा है। आई नो जिस टाइम पे भी ये वीडियो देख रहे होगे, हो सकता है कि आईपीएल आज शुरू होने वाला और आज दोपहर में ही वीडियो देख रहे हो, सेटल तो तब भी नहीं हुआ होगा ये। पर देखो, अब इतने लेजेंडरी करियर को बिना उनके रिकॉर्ड्स रिविजिट करे ऐसे तो वीडियो एंड नहीं कर सकते। सारे रिकॉर्ड, सारे स्टैट्स टेस्ट क्रिकेट के हैं, और शुरुआत और किससे ही होगी बट बाय मोस्ट विंस बाय एन एशियन कैप्टन विराट कोहली। 40 जीत है भाई। एशिया में 29 है, लेकिन एशिया के बाहर भी 11 विन्स है, और घर पे सबसे सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन और कोई नहीं है, विराट कोहली। 24 विन्स एट होम, 3 आईसीसी की मेज, जो आईसीसी ने टीम ऑफ द डेकेड निकाली थी, उसका कैप्टन। 60 डबल सेंचुरीज लगाई है बंदे ने, और इसके अलावा जितने भी बाकी हैं उनकी मिला के 4 हैं। एंड अनडिफीटेड इन अ टेस्ट होम सीरीज एज अ कैप्टन विराट कोहली। आई डोंट नो कि क्या स्प्लिट है मेरी ऑडियंस का, कि किन लोगों ने लॉकडाउन के बाद देखना शुरू किया है और कौन लॉकडाउन से पहले वाले हैं। लेकिन फॉर मी विराट कोहली वो नाम है जिसने एक स्कूल के बच्चे को टेस्ट वर्ड से प्यार करा दिया, और अब आज वही ये स्कूल का बच्चा इस वीडियो में पूछना चाह रहा है, कोहली भाई अब आगे यही टेस्ट जिससे इतना प्यार है उसको आपके ही बगैर कैसे देखेंगे। वो क्रेज, वो पैशन, वो अग्रेशन, वो बॉलर्स लेकर आना, वो फास्ट बॉलर्स का एरा, 5-5 बॉलर खिलाना, बैटिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा जताना कि हम 5 बॉलर ही खिलाएंगे, जिसने सिर्फ इंडियन टेस्ट क्रिकेट को नहीं इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अपना इतना ऑरा जमाया है। अब जब वो रिटायर हो रहा है तो मुझे तो सही में नहीं पता कि अब इसके बाद टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए तो कैसे सेम रहेगा। अगर तुम्हारे लिए भी ऐसा ही कुछ है तो बताना मेरे को कमेंट्स में, ताकि पता तो पड़े कि कितनी ऑडियंस इस चीज के ऊपर मेरे से रिलेट कर पा रही है। अब आई नो कुछ लोग कहेंगे कि भाई आउट ऑफ फॉर्म था, सही टाइम पे रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि एक ही शतक आया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आसपास फिर रन इतने नहीं आ रहे थे। हाँ, क्रीज के ऊपर जरूर टिक रहे थे, क्योंकि एक मेरे को वो 36 की पारी भी याद आती है जहाँ पे 85 बॉल्स खेली थी, और एक 19 की भी पारी याद आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, जहाँ पे कुछ 40-50 गेंदे खेल के गए थे। तो इवन बीइंग अ वॉकिंग विकेट, भाई प्रेजेंस फील करा के जाते थे कोहली भाई अपनी, भले ही वो बल्ले के ऊपर ना हो, लेकिन विद द फील्ड, विदाउट द बॉल इन हैंड, वो ऑरा, वो अग्रेशन, भाई अब किसके ही डांस देख के मैच के बाद वो मीम वाले प्रॉपर प्यारे प्यारे से मूवमेंट्स मिलेंगे। एंड इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स होने के बावजूद वो अग्रेशन, वो ऑरा काफी था कंगारुओं के पैर थर थर कपा देने के लिए। जाते जाते एक और पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा जो शायद तुम लोगों को मदद कर दे, बट उससे पहले थैंक यू कोहली, थैंक यू रोहित। चाइल्डहुड वो वाला भले ही हमारा अब ना रहा हो, क्योंकि सारे ही हमारे चाइल्डहुड हीरोज जा चुके हैं, सब रिटायर कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो WWE में से जो देखता है या जो देखता था, जॉन सीना तक रिटायर कर रहा है, तो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ आवर चाइल्डहुड। थैंक यू सो मच फॉर द मेमोरीज। और वो जो पर्सपेक्टिव वाली लाइन जो शायद जस्टिफाई कर दे रिटायरमेंट को, ये लाइन तुम लोगों ने सुनी हुई भी होगी, बस इस टाइम पे उसको याद करना जरूरी है। बोली भी और किसी ने नहीं है, अपने ऐश अन्ना ने ही है, रिटायर अंटिल दे आस्क यू व्हाई,
नॉट वेट अंटिल दे आस्क यू व्हाई नॉट। अब इस लाइन के साथ में मैं तुम्हें छोड़ जाता हूँ, होपफुली थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दे तुम्हें एंड इट हेल्प्स। अब आगे अगर कुछ और आता है तो उसके ऊपर वीडियो भी ले आएंगे, 1-2 दिन के अंदर स्क्वाड भी रिलीज हो जाएगी तो फटाफट से उसके ऊपर वीडियो बनाकर ले आएंगे। बट बीसीसीआई से मेरी दरख्वास्त है, हम वैसे ही बहुत उदास हैं, रात को 10:30-11 बजे प्लीज स्क्वाड मत रिलीज करना। पर बीसीसीआई ने एक चीज तो अच्छी कर दी है कि अब जब आईपीएल फिर से शुरू होगा तो कोहली भाई सीधा पहले ही दिन दिख जाएंगे हमको। तो आई होप कि वहाँ के जर्नलिस्ट जो भी हों वो भाई भर भर के सवाल पूछो, क्या हो गया ऐसा आपको कि एकदम से जाना पड़ा। तो मिल जाऊंगा उस रिव्यू वाले के साथ में या फिर स्क्वाड वीडियोस के साथ में, नहीं तो इन स्क्रीन पैरी वीडियोस में। तब तक के लिए